नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं P3 न्यूज झारखंड। आज हम बात करेंगे कि झारखंड में बजट के दौरान किन वर्गों के लोगों को कितना फायदा हुआ। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव मंगलवार यानी आज हेमंत सरकार का पहला बजट पेश किया। 86,370 करोड़ रुपए के इस बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पे विशेष फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने सभी जिलों में पीपीपी मॉडल पे डायलिसिस केंद्र बनाने का ऐलान किया, साथ ही 300 बेड वाला कैंसर हॉस्पिटल बनाने की भी घोषणा की। 8 लाख रुपए सालाना आय वालों के लिए मुफ्त इलाज और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। 100 यूनिट तक की बिजली रहेगा फ्री। दरअसल वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग आयुष्मान भारत योजना में नहीं आते हैं उनका राज्य सरकार अलग से 5 लाख रुपए का बीमा करेगी। ऐसे में राज्य की 92% आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ जाएगी। राज्य में जनजातीय यूनिवर्सिटी और आवासीय स्कूल बनाने के साथ बालिका शिक्षा पे भी कई घोषणाएं की गई। 50,000 परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। सिंचाई के लिए 300 चेक डैम भी पूरे किए जाएंगे। आइए जानते हैं बजट की कुछ मुख्य बातें पॉइंट वाइज। किसानों की कर्ज माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पीएम किसान फसल योजना में बदलाव, झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जाएगा। हर जिलों में 2-2 कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत सृजित किए जाने वाले आवास के लिए 50,000 रुपए अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रावधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर योजना के तहत 5,000 आवास बनाए जाएंगे। एम्बुलेंस सेवा का विस्तार भी किया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना है। लोहरदगा, गढ़वा, खुट्टी, रामगढ़, लातेहार, गोड्डा व बोकारो में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। रोजगार के बेहतर अवसर भी सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में 50,000 रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। रिनपॉस परिसर कांके में 300 बेड का कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। 100 बेड वाले अस्पताल में अगले वर्ष से संचालन होगा। मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी देने का प्रावधान है। लोगों को 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। आइए जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में क्या कुछ खास रहा। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की। इसके लिए 30 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। इसके माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सभी जिला मुख्यालय में हाईटेक स्कूल, इसमें लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल रूम, पर्याप्त कंप्यूटर व विषय के मुताबिक शिक्षक उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसके लिए 240 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं उनके नियमित मानदेय सुनिश्चित करने के लिए 1,66,077 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव दिया है। मिड डे मील योजना में काम करने वाले रसोइयों सह सहायिका के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण पूरा कराकर इसमें पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। इस पे 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कक्षा 9 से 12 की लगभग 3.5 लाख छात्राओं को किताब एवं ड्रेस मद में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अब छात्राओं को 2,700 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। आकांक्षा योजना के तहत जेईई और मेडिकल एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग की 80 की जगह 240 विद्यार्थियों के नामांकन का प्रस्ताव नामांकन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए क्या कुछ खास रहा बजट में। दरअसल राज्य में जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं विकास के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू किया जाएगा और साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मियों से संबंधित मामलों जैसे 7वां वेतन आयोग, इसमें वेतन भत्ता एवं पेंशन, प्रमोशन संबंधी मामले एवं स्वीकृत रिक्त पदों की नियुक्ति को पूरा किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों पे नियुक्त प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब बात करेंगे कि कौशल विकास के लिए क्या कुछ खास रहा बजट में। राज्य के तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट मिशन के विस्तार एवं जांच के लिए बड़े संस्थानों को मिशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा व इनके तकनीकी एवं वित्तीय सहायता भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। कॉलेज में वोकेशनल की स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के माध्यम से नए वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाने का भी प्रावधान है। अब देखेंगे पर्यटन से रोजगार के मामले में क्या कुछ खास रहा बजट में। क्या इस सरकार के कार्यकाल में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, खासकर पर्यटन के क्षेत्र में। सरकार द्वारा इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन के साथ साथ आदिवासी संस्कृति एवं उनकी आजीविका को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में पर्यटन के माध्यम से राज्य के पर्यटन क्षेत्रों में आगामी वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 50,000 रोजगार स्वरोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। दालमा चांडिल गेतलशुद नेतरहाट बेतला इको टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 92.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। दुमका में म्यूजियम निर्माण कार्य को वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में पूरा कराए जाने का भी योजना है। रांची जिला हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इटखोरी महोत्सव, बैद्यनाथ महोत्सव, लुगुबुरु महोत्सव, छऊ महोत्सव, रजरप्पा महोत्सव आयोजित कराने की घोषणा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने की भी योजना है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पे आने जाने वाले 8 लाख रुपए सालाने आय तक के 100 स्थानीय निवासियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पे 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। साहसिक पर्यटन गतिविधियों के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध के लिए राज्य के इच्छुक लोगों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा के सहयोग से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दा कि किसानों के लिए क्या खास था बजट में। क्या फिर इस बजट के दौरान सरकार को किसान की याद आई। किसानों के लिए हेमंत सरकार ने धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता के नाम की नई योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का बजट है। 30 करोड़ की लागत से कृषि उत्पादन में बेहतर रखरखाव के लिए हर एक जिलों में 2 कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में बजट के किसानों को महिला एवं स्वयं सहायता समूहों आदि कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना संचित जल का उपयोग सिंचाई करने के लिए पंप सेट, HDPE पाइप के साथ साथ अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध भी कराया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के स्वरूप में बदलाव किया गया है। किसानों के लिए झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस सुविधा के साथ उन्नत डायग्नोस्टिक एवं अन्य परीक्षण लैब की योजना है। मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक शुरू करने का भी प्रस्ताव है। महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए 90% सब्सिडी पर दुधारू गाय वितरण योजना को APL परिवार से जोड़ा जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नई हैचरियों निर्माण व मत्स्य पालक को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 2.35 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। दरअसल हंगामे के दौरान 20 मिनट तक स्थगित रही सदन। विधायकों ने सदन में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के दौरान स्पीकर ने भाजपा के विधायकों से बार बार आसन पे बैठने का आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आसन के साथ कुछ मजबूरी है, सब कुछ नियम से होता है, सदन में चलने दीजिए। यहाँ जनहित से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। उधर बजट सत्र में पिछले 2 दिनों से सदन में जारी गतिरोध को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यकाल में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहें P3 न्यूज झारखंड के साथ ही में फॉलो करें YouTube, Twitter, Instagram और YouTube पे भी। धन्यवाद।